सुपर मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी, 25 लाख से अधिक के मोबाइल ले गए चोर। व्यापारियों ने किया चक्का जाम। नई सड़क स्थित एक मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी हो गई। बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर लाखों रुपए के मोबाइल चुरा ले गए। वारदात से नाराज व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया। खबर मिलने पर सीएसपी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। चोरी की ये सनसनीखेज वारदात खारा कुआं थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप में हुई, जहां बीती रात अज्ञात बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर अंदर घुसे और काउंटर में रखे कीमती मोबाइल चुरा ले गए। घटना का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा। इसके बाद खारा कुआं पुलिस को सूचना दी गई। इधर वारदात से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। खासकर इस दौरान छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से घर की ओर जा रहे थे, वह घंटों तक इस चक्का जाम की वजह से परेशान होते रहे। खबर मिलने पर सीएसपी राहुल देशमुख मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश ऑटो रिक्शा से आते और जाते हुए दिख रहे हैं। दुकान मालिक अजय जैन के मुताबिक बदमाश दुकान से करीब 25 लाख रुपए के कीमती मोबाइल चुरा ले गए हैं। सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सर अभी माल तो चेक नहीं किया है कि कितना क्या स्टॉक गया है। अब वो पुलिस वालों की कार्रवाई कंप्लीट होगी, उसके बाद पता लगेगा क्या स्टॉक है, कितना कैश है, क्या चोरी कैसे हुई और कितना माल करीब आया? मैं सुबह 10 सवा 10 बजे आया, दुकान देखी तो शटर थोड़ी सी ओपन थी, तो मैंने बोला पहले आवेदन दे दे, तो आवेदन टाइप करके थाने पे आवेदन दिया। वहाँ से भैया मेरे साथ आए, फिर उन्होंने दुकान खोल के वो खुद ही अंदर गए और पूरा चेक करा। तो अंदर जाके देखा तो सभी मोबाइल के बॉक्सेस पड़े हैं और मोबाइल सभी गए। कितना लगभग माल होगा? कम से मान के चले हैं 25 30 35 लाख रुपये। कौन से मोबाइल में जो महंगे थे? सैमसंग है, ओप्पो है, नथिंग है, सभी कंपनी के मोबाइल। कुछ कैश गया? कैश गया? कैश देखना पड़ेगा कितना था, वो भी कंफर्म। क्या नाम है आपका? अजय चल। कितनी बजे रात चोरी हुई है? हाँ कितनी बजे चोरी हुई? अंदाज मान के चले आप 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। आज चक्का जाम की तरह चक्का जाम एसोसिएशन की तरफ से गया है, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास वाली शॉप पे भी चोरी हुई थी। वो आवेदन देने गए थे, शायद आवेदन लिया नहीं दिया कुछ भी नहीं। और जस्ट आगे चौराहे पे शू पॉइंट मोबाइल है, वहाँ पे भी छत पे चढ़कर कांच फोड़कर मोबाइल नगद लेके गए और आराम से बैठा, बाहर भी बैठा, सब चीज़ करी। वो घटना कब? वो घटना 1 महीना करीब हुई, 25 मई, 25 मई की करीब। आपका नाम? अजय जैन, मेरी दुकान का नाम है अरिहंत टेलीकॉम। कितना माल चोरी हुआ? इसमें अभी जांच की जा रही है। अरिहंत टेलीकॉम में बताया जा रहा है कि बहुत कीमती मोबाइल्स थे, उन मोबाइल्स की चोरी हुई है। इसमें हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, कुछ हम टेक्निकल डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी अपराधियों का रूट रहा होगा उसको ट्रेस करके हम इस चोरी को ट्रैक करेंगे। सर घटना को लेकर व्यापारियों ने चक्का जाम करा और दावा किया है कि 3 महीने में 4 चोरी हुई है। पुलिस गश्त नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है। असल में इसमें लगातार जो संपत्ति संबंधित अपराधी हैं, इसमें हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हो सकता है चोर बाहर से आए हुए हो, कोई विशेष गिरोह का यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, उसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो भी जांच से निकल के आएगा उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तो पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है, हम उसको क्लियर कर पाएंगे तभी कुछ कह पाएंगे। धार जिले के धर्मपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक कालू सिंह ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद शर्मा, महेंद्र महाजन आदि मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, युवाओं और महिलाओं एवं लोगों ने उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। शिविर का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव समाज सेवा और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाकर हम सब जरूरतमंदों की मदद के इस अभियान में सहभागी बने हैं। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि सुभाष पटेल, नव प्रतिनिधि पप्पू राठौर, भाजपा नेता नगीन सोनी, पार्षद सोनू, मनीष बघेल, युवा नेता सतीश आर्य, जानी भावसार, संजय पटेल एवं विकास शर्मा मौजूद रहे और उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। वहीं शैलेंद्र जायसवाल ने 52वीं बार रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार के जनसेवा कार्यक्रम क्षेत्र में निरंतर आयोजित किए जाएंगे। क्या नाम है? प्रशांत विनोद शर्मा। शांत जी, आज सेवा पखवाड़ा के तहत ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभी तक कितने क्या लोगों ने डोनेट किया है?
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में, सेवा अभियान के रूप में रक्तदान शिविर और अन्य सेवा कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मपुरी की ओर से हमने 75 यूनिट का लक्ष्य रखा है। हमने रजिस्ट्रेशन 100 से अधिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवी, युवा साथियों के किए हैं, लेकिन 75 जन्म दिवस पर 75 यूनिट का हम सेवा का जो संकल्प हमने लिया है वो सेवा का दान है, रक्त का दान महादान है। ऐसे दान को हम 75 यूनिट तो हम अनिवार्य रूप से संकल्पित रूप से करेंगे और इससे अधिक मतलब 100 यूनिट से भी अधिक पंजीयन हुए हैं और रक्तदान होगा, जिसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर प्रथम जो स्वस्थ नारी सशक्त नारी जो अभियान माननीय मोदी जी का चल रहा है उसके निमित्त प्रथम ब्लड डोनेशन मातृशक्ति ने किया है। मैं उनका बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद। क्या नाम है? शैलेंद्र जायसवाल। आज शिविर के अंतर्गत आपने ब्लड डोनेट किया, कितनी बार किया है? मैं 51 बार दे चुका था और आज 52वीं बार मैंने ब्लड डोनेट किया। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और गरीब परिवारों को जब ये ब्लड लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरीब व्यक्ति बेचारा जिनको बहुत दिक्कत पड़ती है ब्लड अरेंज करने में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है। आगे भी दोगे? आगे भी सतत जारी रहेगा, जब तक हर 3 महीने में कोई भी आएगा अगर ब्लड देने जिसको ज़रूरत होगी बराबर किया। अयोध्या में सेक्स रैकेट पर अयोध्या पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रानी सती गेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा। छापेमारी में गेस्ट हाउस से 12 लड़कियां गिरफ्तार। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। अयोध्या फतेहगंज चौकी से मात्र 500 मीटर पर स्थित है रानी सती गेस्ट हाउस, कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज का मामला। सूत्रों के मुताबिक कई वर्षों से गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। सनावद में आगामी त्योहार के मद्देनजर सनावद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, विद्युत मंडल अभियंता और थाना प्रभारी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त गरबा पंडालों के सदस्यों को प्रशासन के निर्देश के अनुसार गरबा आयोजन को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए हैं। सभी पंडालों के सदस्य अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही अपने सदस्यों को निगरानी हेतु सचेत रखें और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तैनात पुलिसकर्मी हमें सूचित करें। व्यवस्था को संभाले रखें। विद्युत आपूर्ति के लिए अमित ठाकुर और सफाई व्यवस्था हेतु दरोगा हारून बैग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। शांति समिति की बैठक में पुलिस बल के साथ शांति समिति के सदस्य, नगर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज की। नव दुर्गा उत्सव को लेकर भी शांति समिति में आपने भी लोगों इंस्ट्रक्शन दिए हैं सर, क्या इंस्ट्रक्शन थे और राजस्व विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी?
हमारे राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के दोनों के समान रूप से ही हम लोग इसमें काम करते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। हमने आज बैठक में सभी लोग को शासन के जो निर्देश हैं, गाइडलाइंस है, उनको पालन कराने के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। साथ ही साथ जो परंपरागत रूप से जहाँ त्यौहार है उसको उस ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए हमने उसकी अपील की है और प्रशासन पूरी तरह से हम लोग इस दौरान सतर्क रहेंगे और लोगों को भी हमने इसी बात के लिए अपील की है। सर टाइम पीरियड के लिए भी ठीक है जी। मैं वहाँ शांति समिति की बैठक थी और नवदुर्गा और दशहरे को लेकर आज कुछ चर्चाएं हुई है। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं और लोगों ने क्या आपसे उम्मीदें की हैं? नवदुर्गा महोत्सव और दशहरे को लेकर आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें एसडीएम सर, उनकी टीम, थाने की टीम, जो नवदुर्गा आयोजन समिति के जो लोग हैं वो, गणमान्य नागरिक, आम जनता और शांति समिति के जो लोग थे सभी लोग उपस्थित हुए। इसमें उनके द्वारा कहाँ कहाँ पर पांडाल और कहाँ कहाँ पे माताजी स्थापित की जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ में उन लोगों को ये भी बताया गया कि हम लोगों की उनसे क्या अपेक्षा है, जैसे वो कैमरा लगाए, जो भी उनके जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह वो प्रॉपर्ली इस तरह से करें कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि जनहानि हो या किसी तरह की हानि हो। हमारी जो पुलिस की टीम की तरफ से जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो व्यवस्थित लगाए जाएंगे। मोबाइल पार्टी जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगी, बाइक पार्टी भी मूवमेंट करेगी और आम जन से यही हम लोगों ने अपील की है कि किसी भी ऐसी सूचनाओं पर या ऐसे कोई जो भी घटनाएं होती है उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी कुछ अपने बातें रखी हमने। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के आजाद नगर वन क्षेत्र में मोर का शिकार करते हुए 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी। फॉरेस्ट विभाग 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक मृत मोर भी जब्त किया है। फॉरेस्ट विभाग में आरोपियों की बाइक भी जब्त की है। फॉरेस्ट विभाग की कार्यवाही जारी है। फॉरेस्ट विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है शिमशोन भूरिया, बलवंत देवरकिए। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य फरार है। गिरफ्तार आरोपी बुनियाद के बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। अपनी माताजी की पूर्ण स्मृति में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को दफेदार सिंह शिकरवार जिला परियोजना समन्वयक ने किया शैक्षणिक सामग्री का वितरण। पहाड़गढ़ 19 सितंबर 2025 को अनुदान शासकीय प्राथमिक विद्यालय कलुआ पुरा छिनवरा विकास खंड पहाड़गढ़ तहसील जौरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दफेदार सिंह शिकरवार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिवपुरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्मिला केवट सरपंच द्वारा की गई एवं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ बीएसी फरुखुद्दीन खान जनपद शिक्षा केंद्र कैलाश एवं बीएसी राजपाल सिंह धाकड़ जनपद शिक्षा केंद्र पहाड़गढ़ थे। कार्यक्रम जरूरतमंद छात्र एवं छात्राओं के लिए आयोजित किया गया, जिसमें अनुदान प्राथमिक विद्यालय कलुआपुरा छिनवरा में 126 छात्र छात्राओं के लिए अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रावती देवी, पत्नी स्वर्गीय दिलगजन सिंह
गुर्जा की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र के रूप में उपस्थित हुए तथा इस संस्था में आपने कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया एवं इनके सुपुत्र दफेदार सिंह सिकरवार जिला परियोजना समन्वयक शिवपुरी द्वारा स्वयं के शैक्षिक सामग्री क्रय कर सभी को वितरित की गई। शैक्षणिक सामग्री पाकर सभी छात्र एवं छात्रा अत्यधिक प्रसन्न चित्र मुद्दा में दिखाई दिए। इस अवसर पर विशेष रूप से वासुदेव मल्लाह सरपंच पति पान सिंह मल्लाह, रामलखन मल्लाह शिक्षक ताजपुर, छात्र छात्रा, समाज सेवी, शिक्षकगण, बुद्धिजीवी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। DS सिकरवार सर, BPC जिला शिवपुरी। आज बड़े हर्ष का विषय है कि जिस विद्यालय में आपने अध्ययनरत रहे, पढ़े, उस विद्यालय से उठकर आप विभिन्न पदों को आपने सुशोभित किया। पहाड़गढ़ में लंबे समय तक BRC के पद पर रहे और कैलाश में BRC के पद पर रहे और जिले का जो उच्च पद होता है BPC जिला परियोजना समन्वयक जिला शिवपुरी के पद पर आप कार्यरत हैं। आपको एक प्रेरणा मन में लगी कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उन विद्यालय के बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो उनमें स्वयं के अपने खर्चे पर अपनी जेब से ये सामग्री क्रय करके लाए हैं और सभी बच्चों के लिए वो बांटना चाहते हैं। इंदौर का प्रसिद्ध बंगाली क्लब इस बार नवरात्रि को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आज बंगाली समाज के प्रतिनिधियों ने मीडिया से मुलाकात कर इस वर्ष के आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। दरअसल इंदौर के बंगाली क्लब में होने वाले गरबा आयोजनों में केवल पारंपरिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस साल के गरबा कार्यक्रम में डीजे या फिल्मी गानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय गरबा का आयोजन केवल देवी माँ के पारंपरिक भजन और आरती पर ही होगा। इस कदम का उद्देश्य गरबा की मूल पवित्रता और भक्तिमय भावना को बनाए रखना है ताकि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना रहे। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समाज के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लोक नृत्य, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे यह उत्सव और भी खास बनेगा। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल बंगाली समाज के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों और समुदाय के लिए खुला है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि वे इस भव्य आयोजन में शामिल हो और भक्ति और सद्भाव के इस माहौल का हिस्सा बने। सर, हर साल की तरह इस साल भी बंगाली मूर्ति को यहाँ पर बिठाया जाएगा, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये 100 वर्ष पूर्ण होने वाला है। द बंगाली स्कूल और क्लब में शारदा उत्सव जो है, माँ दुर्गा देवी की प्रतिमा जो है, छठ से स्थापना होती है और ये समाज के सभी वर्ग के लोग, साथ में इंदौर के सभी लोग जो है इस माता जी के पूजन में आते हैं और आकर जो है माँ का आशीर्वाद देते हैं। इस बार नई चीज़ ये है कि जो मेन गेट है, उस मेन गेट में जयपुर का हवा बंगला जो आपने देखा है वो पूरा बन रहा है। वहाँ के कारीगर जो है, बंगाल के कारीगर जो है, यहाँ आकर हवा बंगला बना रहे हैं और साथ में जो है ये मंच जो है, ये साथ में जो दरबार है, महारानी अर्थात हमारे माता जी का जो दरबार बन रहा है, वो दरबार यहाँ पर स्थापित हो रहा है। और माँ की मूर्ति का बतलावा से कैसा लगता है कि माँ पूरा माँ तो जो है, माँ दुर्गा माता जो है साक्षात रूप से विराजमान हो जाती है। उनकी आगमनी होती है, षष्ठी पूजन में आगमनी होती है और उसके बाद सुबह शाम जो है लगातार पूजन होता है। मतलब 24 घंटे साधना के रूप में, आराधना के रूप में पूजन की जाती है। इसमें वो भव्यता रहती है कि जिसमें पवित्रता ज़्यादा बनी रहती है और माँ काली जो साक्षात माँ काली बैठी हुई है, नित्य पूजा होने से एक शुद्धता, पवित्रता और समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। लगातार रंगारंग प्रोग्राम देखते हैं और ध्वनि नृत्य, ये धुनीची नृत्य जो होता है वो बंगाल के अच्छे ढोलक बजाने वाले वो आते हैं और जैसे माता जी के सामने और सबके सामने धूप और धुनुची के साथ जो आरती की जाती है, जिससे माता जी को जो है अच्छा लगता है। इसलिए सभी लोग बड़े आराधना के साथ, पवित्रता के साथ जो है आरती करते हैं। आपका नाम? मैं अशोक अधिकारी हूँ, यहाँ सहयोगी के रूप में हूँ मैं। नवरात्रि का उत्सव ये 97 साल है, 97th ईयर दुर्गा पूजा है और जो बंगाली का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा दुर्गोत्सव होता है। ये शुरुआत होगी 26 तारीख से। 26 तारीख, 27 तारीख को आनंद मेला हम कहते हैं। इसमें बंगाली व्यंजन के लिए हम कलकत्ते से
रसोइया बुलाए हैं और वो आके बनाएंगे और सभी लोग जितने भी बंगाली परिवार है या यहाँ के रहने वाले सभी लोग आके उसकी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसके बाद शुरुआत जो होती है 28 तारीख से शुरू होती है, जिसको हम षष्ठी बोलते हैं। 28 तारीख को हमारा पूजा शुरू होगा सवेरे, जब वो बेलतला है, बेलतला में पूजा पाठ करने के बाद शाम को हम माँ के मूर्ति का उद्घाटन करते हैं और माँ के मूर्ति को हमने पूरा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो चक्षु के माध्यम में पंडित जी करते हैं। वो एक अपूर्व उत्सव होता है जहाँ लेडीज लोग अपना वरण करते हैं। उसके बाद जैसे ही माँ का वरण हो जाता है या प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, माँ में एक अलग उज्ज्वलता आ जाती है। और आगे हम शाम को हर शाम को हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गाना हो, डांस हो। हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो भी करते हैं और कलकत्ते से भी हम बुला रहे हैं, बॉम्बे से भी हम बुला रहे हैं, तो वो कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है माँ का पूजा करना। सवेरे 9 बजे से पूजा चालू होती है और चालू होने के बाद करीब शाम को 1:30-2 बजे तक पूजा चलती रहती है। पूजा खत्म होने के बाद पुष्पांजलि होते हैं, माँ को सब लोग अंजलि देते हैं और अंजलि देने के बाद में इनको फल प्रसाद दिया जाता है और शाम को दोपहर को फिर भंडारा होते हैं। तो भंडारा होने के बाद जब करीब 4-5 बज जाता है, तब तक सभी लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि 7:30 बजे से हमारा जो आरती है वो आरती चालू होती है। उसको धनुची नृत्य बोलते हैं हम। हमारे यहाँ कोई गरबा नहीं होता। धनुची नृत्य एक बंगाल का एक बहुत संस्कार का चीज़ है और जिसमें माँ का आरती किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, उनके लेडी सभी लोग मिलके उसको उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये 3 दिन होगा। ये केवल होंगे 29, 30, 31, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे आप लोग पधारे। आप लोग देखेंगे कि आप लोग आते ही हैं। मैंने हर साल देखा कि सभी फोटोग्राफर्स और प्रेस वाले आते हैं, फ़ोटो भी ले जाते हैं, पेपर में भी छापते हैं। तो एक अद्भुत चीज़ होती है जिसको हम मनाते हैं। तो ये करने के बाद 10वीं के दिन सवेरे क्या होता है, माँ का विसर्जन हो जाता है। माँ का विसर्जन पहले तो हम दर्पण के माध्यम से करते हैं यहाँ पर। उसके बाद जितने भी लेडीज़ हैं वो सिंदूर खेला में भाग लेते हैं, चाहे बंगाली भाषी हो, बंगाली भाषी नहीं हो तो भी लेते हैं। लेने के पश्चात फिर वो करीब हम लोग सबको खाना खिला के फिर हम अपना माँ को लेके चलते हैं कि भी उसका विसर्जन देना है। इस बार कितने फीट की मूर्ति बिठाई जाएगी? करीब 8 फीट का है मूर्ति। और हमारा जो गेट बन रहा है उसके बारे में मैं बता दूं, वो जयपुर का हवा महल है। करीब वो 42 फीट ऊपर है, 50 फीट लंबी है और एकदम आपको ऐसा लगेगा अंदर आने के साथ साथ ये तैयार होने में काफ़ी दिन 2 महीना से तैयार हो रहा है। अभी तो केवल आधा भी नहीं हुआ है। इसमें जो वो रंग लाया जाएगा तो वो हवा महल जो है वो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि जयपुर का हवा महल है। आपका नाम बताओ। मैं रविशंकर रायचौधरी, कन्वेनर हमारे हाँ रविशंकर रायचौधरी दुर्गा पूजा कमेटी के कन्वेनर हूँ और क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत तालनपुर में श्री हनुमान गणेश मंदिर प्रांगण में इन दिनों मां की भक्ति में लीन होकर पैदल पावागढ़ जोत लाने जाने वाले भक्तों के लिए तालनपुर में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति की ओर से श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही मंदिर प्रांगण में सभी भक्तों हेतु भोजन प्रसादी का भंडारा लगातार 16 दिनों तक चलेगा। ये समिति पिछले 6 वर्षों से लगातार मां के भक्तों की सेवा में कार्य कर रहा है। ये प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी स्वाहा 11 बजे से रात के 11 बजे तक दी जाती है। साथ ही भक्तों के रुकने के लिए भी इसी आश्रम के महंत श्री मंगला गिरी महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ दूर दूर से पैदल पावागढ़ जाने और आने वाले भक्त इसे माता की कृपा बता रहे हैं और माता के आशीर्वाद इन भक्तों पर भी बना रहे, ऐसी कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन, धार।
ग्वालियर में पनिहार और घाटी गांव के बीच हाईवे पर इंदौर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्वालियर आ रहे इंदौर पुलिस के जवान प्रमोद त्यागी को गोली मारकर उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल और 30,000 रुपए कैश लूटने वाले लुटेरों के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र गुज्जर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस को बदमाशों का सुराग पेट्रोल पंप की सीसीटीवी से लगा। ग्वालियर पुलिस ने ऑपरेशन परस्यूट चलाकर 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक सभी लुटेरे शिवपुरी जिले के नरवर इलाके के रहने वाले हैं। इस ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच के अलावा कई थानों की पुलिस भी शामिल रही। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के मुताबिक इस वारदात को पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। पुलिस अधीक्षक की ओर से इन बदमाशों के ऊपर 10,000 रुपए का नकद इनाम भी घोषित किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल एक कुएं से बरामद की है। इसके अलावा आरक्षक का मोबाइल, उसका बैग और लूटे गए पैसे भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गिरोह के फरार 13 साथियों, जिनमें रिंकू गुज्जर उर्फ शैंकी, अंकेश गुज्जर लाखन आदिवासी शामिल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह लोग आदतन अपराधी हैं और उनके निशाने पर हाईवे पर अकेले जाने वाले राहगीर रहते थे। उन्होंने इससे पहले शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा क्षेत्र में भी कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश धर्मेंद्र गुज्जर से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उनकी तलाश में मुरैना, दतिया, भिंडा, शिवपुरी आदि जिलों में अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी थी। बाद में यह पता चला है कि यह गैंग शिवपुरी जिले के नरवर स्थित मगरौनी का है। इसके बाद 24 घंटे के भीतर मुख्य सरगना को लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया। सर, कैसे क्या ये घटना हुई थी, उसके बाद किस तरीके से खुलासा पुलिस ने देखिए, किया? बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से प्रमोद त्यागी जो इंदौर में पदस्थ आरक्षक हैं, जिस प्रकार से उनके साथ घाटी गांव क्षेत्र में लूटी घटना हुई, ये बहुत ही चिंताजनक थी। आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बहुत शीघ्र और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आईजी ग्वालियर जोन, डीआईजी ग्वालियर जोन, सभी अधिकारी इसको लेकर चिंतित थे। इस घटना की सूचना मिलते ही सारे सीनियर ऑफिसर्स ने घटनास्थल का विजिट किया था और मौके से ये प्रेमा फेशिया लगा था कि ये या तो मुरैना क्षेत्र के बदमाश होंगे या हो सकता है पीछा किया गया है तो सुभाषपुरा, शिवपुरी के भी हो सकते हैं। चुनौतीपूर्ण अपराध था, रात्रि में घटित हुआ था, इसलिए हमने एक विशेष ऑपरेशन इसमें लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट परस्यूट। मिडनाइट परस्यूट का उद्देश्य ये था कि हम पूरी रात मेहनत करेंगे और सुबह होने तक कहीं ना कहीं इस केस को वर्कआउट करेंगे। हमारी जो लोकल टीमें थीं, थाना प्रभारी घाटीगांव, एसडीओपी घाटीगांव, शेखर, एडिशनल एसपी जयराज, ये सब तो सक्रिय थे ही थे। इसके अलावा जिला स्तर पे जो हमारे कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, जिनको हम क्राइम बस्टर्स भी कहते हैं, उन सभी को बुलाया गया। उस टीम को हमने अलग अलग दायित्व दिए गए। साइबर टीम ने अलग से काम किया, सीसीटीवी फुटेज को लेकर अलग टीमें काम कर रही थी। जिन अधिकारी कर्मचारियों को शिवपुरी के संबंध में अच्छा जानकारी है या मुरैना के संबंध में अच्छी जानकारी है, उनको हमने उन क्षेत्रों में भेजा। पूरी रात ये ऑपरेशन संचालित हुआ। इसमें एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, एडिशनल एसपी जयराज, सीएसपी नागेंद्र सिकरवार, शेखर और इनकी सारी टीमें, साइबर टीम, क्राइम ब्रांच, ये लगातार 24 घंटे तक फील्ड में रही और फील्ड में रहते हुए इन्होंने कड़ी से कड़ी मिला के फाइनली इस केस को वर्कआउट किया है। ऑपरेशन मिडनाइट परस्यूट बहुत ही सफल रहा है, जिसमें हमने 24 घंटे के अंदर इस गंभीर वारदात को न केवल वर्कआउट किया है, इसका जो मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर है, जो मगरौनी का रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया है। आरोपी से पूछताछ करने पे पता लगा है कि इन्होंने 4 आरोपी थे जिन्होंने घटना की है। ये प्रॉपर्टी जो लूट की गई थी उसको पूछताछ पे, इन्हीं की शनाख्तगी पे कुएं के अंदर से बरामद किया है। आरोपियों ने योजना बनाई थी कि मोटरसाइकिल और बाकी प्रॉपर्टी को कुएं में डाल देंगे, जिससे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, उसको छुपाने की कोशिश की थी। इन्हीं की निशानदेही पे मोटरसाइकिल, पर्स, बैग और अन्य जो सामान लूटा गया था उसकी बरामदगी हो गई है। तो ये ऑपरेशन हमारा बहुत ही सक्सेसफुल है। इसमें डीजीपी साहब ने भी कहा है कि बाकी आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएँ और इस पूरी टीम को जिसमें शामिल थी उनके स्तर से भी सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ये केस बहुत ही ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस में सुराग देने वालों के लिए 10,000 रुपये का नाम घोषित किया गया था। जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनके लिए टीम अभी भी काम कर रही है। मुझे लगता है जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो आरोपी है धर्मेंद्र गुर्जर है, ये मगरौनी का रहने वाला है। बेसिकली ये खंडे का व्यवसाय करते हैं और ये एक गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं। जो हाईवे है, हाईवे पे लेट नाइट निकलते हैं। जो आइसोलेटेड मोटरसाइकिल चालक या ऐसा कोई टारगेट, सॉफ्ट टारगेट इसको मिलता है, उसके साथ छीना झपटी घटनाएं करते हैं।
इस घटना के अलावा भी प्राइमरी पूछताछ में इन्होंने सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में 2 वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पकड़े जाने से न केवल हमारी जो एक गंभीर वारदात थी वो खुलासा हुआ है, इसके अलावा सुभाषपुरा क्षेत्र की भी कई घटनाओं में खुलासा होने की संभावना है। हिंदू धर्म में नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विधान है। सोमवार से नवरात्रों के पर्व की शुरुआत हो जाएगी। गली मोहल्लों में जगह जगह माता रानी के पंडाल बनाए जा रहे हैं, जहां पर दुर्गा माता 9 दिनों तक पंडाल में विराजमान रहेंगी और प्रत्येक दिन गरबे डांडिया की धूम रहेगी। ऐसे में अब बाजार भी नवरात्रि के मौके पर सज धज चुके हैं। मनमोहन मूर्तियां बाजार आ चुकी हैं। हस्त निर्मित मूर्ति कारीगर अलग अलग नए पैटर्न में मां दुर्गा की मूर्तियां बना रहे हैं। माता रानी की मूर्तियों का श्रृंगार भी करके एक नया रूप दिया जा रहा है। रतलाम सहित जिले भर के बाजार में मां दुर्गा के 9 स्वरूप की मनमोहक मूर्तियों से दुकानें सज गई हैं। वहीं विभिन्न मनमोहक रूपों में निर्मित सजी धजी मां की मूर्तियां को भक्त बुक कर रहे हैं। मान्यता है कि अगर भक्त संकल्प लेकर नवरात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और उसे पूरी भावना और मन से जलाएं रखे तो देवी प्रसन्न होती है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वहीं नवरात्रि के मौके पर भारत के तकरीबन हर शहर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है। हर मूर्ति का एक अलग रूप रंग होता है। वैसे तो माता का हर रूप भक्तों को प्रिय होता है। भक्त माता के हर रूप को उसी आस्था से पूजते हैं। कुछ भक्त माता के श्रृंगार और उनके रूप को नए स्वरूप में ढालने में भी माहिर होते हैं। हाँ सर, हम 20 सालों से मतलब माता जी का डेकोरेशन चल रहा है। पापा मतलब 4 पीढ़ी हो गई हमारी डेकोरेशन करते करते, और हम भी बस हमारा भी इंटरेस्ट यही है कि मतलब शुरू से माता जी का डेकोरेशन करना और हर साल उनको नया नया लुक देना, ये अच्छा लगता है हमें। कितने वर्षों से आप 20 साल से सर। परिवार में किस तरह का आपका सहयोग मिलता है? परिवार में मम्मी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सभी मिलके मतलब माता जी का डेकोरेशन करते हैं। माता जी का जब आप श्रृंगार करते हैं तो कैसा अनुभव आपको प्राप्त होता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब इनको लुक देना, एक अंदर से मतलब अच्छा उनको लुक देने का और अच्छे से अच्छा मतलब उनको बनाना, सारा अच्छा लगता है। नवरात्र का त्योहार परसों से प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए मेरा सबसे देशवासी से यही निवेदन है कि मतलब नवरात्रि में माता जी का पूजा पाठ अच्छे से करें और सभी धूमधाम से मनाएं इस नवरात्रि को। कहाँ के रहने वाले हैं? जावरा के।